हेलो हाय एवरीवन, दिस इज इंजीनियर निखिल पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटोर इंजीनियर। तो बच्चों, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द डिटेल अबाउट द काउंसलिंग प्रोसीजर एज वेल एज द कट ऑफ फॉर योर आयुष 2020। सो लेट्स डाइव इन। तो बहुत सारे बच्चों को अभी डाउट हो रहा है रिगार्डिंग द आयुष कोर्सेज। आयुष क्या है, क्योंकि अभी नीट का क्या है, अभी पेपर भी हो चुका है, तो बहुत सारे बच्चों के पास आंसर की भी आ चुकी है, तो उन्होंने अपना नीट स्कोर देख लिया है। तो अब बच्चों का जो ध्यान है वो आयुष की तरफ है। तो आयुष की क्या कट ऑफ रहेगी, क्या काउंसलिंग होगी, किस तरीके से एडमिशन प्रोसीजर होता है, उसके बारे में डिटेल में मैं अब आपको सबसे पहले समझाता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों आप समझिए कि आयुष का मतलब क्या होता है। देखिए, जो आयुष होता है इट डिराइव फ्रॉम द वर्ड आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, उसको कंप्राइज करके बना है आपका आयुष। ठीक है, ये आयुष की काउंसलिंग जो होगी आपकी, कि जैसे नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, नीट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद से जो है आपकी जो है इसका नोटिफिकेशन डिक्लेयर होगा। ठीक है, अभी बच्चों जो आयुष की जो काउंसलिंग होती है, ये देखिए दो तरीके से होगी आपके आयुष की काउंसलिंग। ठीक है, एक आपकी होगी 15% ऑल इंडिया कोटा बेसिस में। ठीक है, एक होगी आपकी स्टेट कोटा में। हर अपने अलग अलग स्टेट के लिए जो है एक अलग अलग अपना जो है आयुष जो है काउंसलिंग करता है वहाँ की स्टेट्स की सीट्स को फिल करने के लिए। और एक होती है सेंट्रल काउंसलिंग होती है आपकी, जिसे कहते हैं 15% ऑल इंडिया कोटा बेसिस में। ये जो 15% ऑल इंडिया कोटा बेसिस में जो काउंसलिंग होती है, इसमें आपके पार्टिसिपेट करेंगे वो तमाम प्राइवेट कॉलेजेस जिसमें आपकी 15% सीट्स रिजर्व रहती है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आपकी इसमें पार्टिसिपेट करेगी, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं आपके जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और सेल्फ फाइनेंसिंग जो कॉलेजेस हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और एक और बात बच्चों, इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी जो है पार्टिसिपेट करेगी। जिन बच्चों का करियर अगर आप आयुष में या बीएमएस में अगर इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी विल बी योर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक बीएचयू, एनआईए आपकी राजस्थान में है, कलकत्ता में। ठीक है, तो थ्री आर द मोस्ट डिमांडिंग कॉलेजेस फॉर डूइंग अ कोर्सेस लाइक बीएमएस। तो अगर आप इसमें अगर अपना स्कोप अगर चाहते हैं तो आप इसमें जो है ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा बच्चों। और इसकी जो मिनिमम जो नीट का स्कोर होना चाहिए वो आपका 560 प्लस 580 560 इस तरीके से होना चाहिए, तब जाके आपको बीएचयू जैसे कॉलेजेस में जो है आपको एडमिशन मिलेगा। ये जनरल कैटेगरी के, अदर कैटेगरी की अलग अलग बात रहेगी। ठीक है, एक और जो बच्चों का डाउट है वो ये कि सर अगर इफ़ यू आर नॉट गिवन अ नीट 2020 एग्जामिनेशन आर वी एलिजिबल फॉर डूइंग आयुष काउंसलिंग। तो बच्चों ऐसा कोई भी क्लेम करता हो कि आप अगर नीट की काउंसलिंग नहीं किए हैं कर्नाटका से या कहीं से भी आप अगर काउंसलिंग कर सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी फर्जीवाड़ा में मत फंसिएगा। इट्स क्लियरली मेंशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इट्स अ कंपल्सरी इनिशियली रिक्वायरमेंट दैट for getting a participant in IUS counseling that you have to appear in the NEET. Not only appearing in the NEET 2020 examination, you also have to qualify your NEET 2020. तो qualifying आपके लिए बहुत जरूरी। नॉट क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर योर आयुष काउंसलिंग 2020। तो ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब जो आपका रहेगी जो बचा हुआ जो रहेगा, ठीक है, वो आपकी 85% स्टेट कोटा काउंसलिंग में आएगी। तो स्टेट कोटा काउंसलिंग में क्या क्या आएंगे आपके वहाँ के जो भी स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस हैं एज वेल एज द गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं इसमें अदर स्टेट के भी जो है बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, बशर्ते जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं जहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में वो कॉलेजेस आपके क्या होना चाहिए, वो स्टेट आपका क्या होना चाहिए, ओपन स्टेट होना चाहिए। तो ओपन स्टेट कौन कौन से हैं आपका? एमपी है, यूपी है, राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तराखंड है। ठीक है, आपका हिमाचल प्रदेश है, सॉरी उत्तराखंड निकल गया, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, बिहार है, यूपी है, कर्नाटका है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, पंजाब और एमपी। पंजाब में आपकी बहुत मिनिमम फीस है, 50-50 हज़ार रुपये के आसपास आपकी फ़ीस है, इसमें भी जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द ओपन स्टेट थ्रू विच अदर स्टेट कैंडिडेट कैन टेक एडमिशन इन दिस रिस्पेक्टिव प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ रिस्पेक्टिव ओपन स्टेट्स। ठीक, अच्छा, इसके लिए जो आपको काउंसलिंग की जो वेबसाइट रहेगी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी www.8ccc.gov.in। ठीक है, 888cc.gov.in। ठीक, ये हो गई।
अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो देखिए आपको क्लास 10 क्लास 12 का क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए, क्लास 10 की आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए, आपको नीट का एडमिट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको कम से कम आपको 8 लगेगी, ठीक। तो दीज आर द एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग योर काउंसलिंग प्रोसेस फॉर योर आयुष 2020। वी आर कमिंग फॉर द कट ऑफ, ठीक है। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए भी मैं आपको बता दे देता हूँ कि जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस रहेगी करीब करीब 1,000 रुपये की रहती है। जो गवर्नमेंट के लिए जो आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रहती है वो 10 से 15,000 रुपये के आसपास आपकी डिपॉजिट रहती है, डिपेंड करता है 10, 15, 20 के बीच में रहेगी। और जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगी वो आपकी 50,000 की रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी क्या रहेगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगी। अब ये आपका एक मोटा मोटी आपको पूरा आयुष के बारे में समझ आ गया। अब आते हैं कट ऑफ को लेके। तो 15% ऑल इंडिया कट ऑफ को अगर बात बताएं अगर आपको 2020 में, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपका चाहिए 520 प्लस, ओबीसी के लिए चाहिए 515 प्लस, एससी के लिए चाहिए 400 प्लस, एसटी के लिए चाहिए 390 प्लस और जनरल फिजिकल हैंडीकैप के लिए चाहिए 200 प्लस। तो ये जो कट ऑफ है आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, ठीक है। तो इतना आप मान के चलिए कि 15% अगर आप इसमें लेना चाहते हैं ऑल इंडिया कोटा में, तो इतना आपका जो है स्कोर आना ही चाहिए, ठीक, नीट का। अब अगर अपन 85% स्टेट कोटा कट ऑफ की बात करें गवर्नमेंट के लिए, अगर आप बीएमएस कोर्सेस लेना चाहते हैं तो अनरिजर्व के लिए आपको कम से कम बच्चों चाहिए 460 प्लस, ओबीसी के लिए 450 प्लस, 450 प्लस, एससी के लिए जो है 360 प्लस और एसटी के लिए आपको चाहिए 330 प्लस और अनरिजर्व फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए आपका जो है 310 से 320 प्लस जाएगा। और अगर कोई अदर कैटेगरी जैसे कि एस टी एस सी उसके लिए 300 प्लस रहेगा। उसी तरीके से 15% ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ में जनरल फिजिकल हैंडीकैप्ड का जो है 200 प्लस जो है आपका रहेगा। तो ये जो कट ऑफ है आपका इन जनरल है, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग कट ऑफ जाएगी। अगर आपको स्टेट वाइज कट ऑफ का अगर जानना है तो वी हैड प्रोवाइड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऐप पेड काउंसलिंग, तो उसमें आप अपना डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल डालेंगे तो 1 to 1 आपकी जो हमारी टीम आपसे कन्वर्सेशन कर लेगी, आपको मेल के थ्रू कॉल के थ्रू जो भी जैसी डिटेल्स रहेगी वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो स्टेट वाइज कोटा जो है आपके अलग रहेंगे और ये जो है आपका इन जनरल जो है कट ऑफ है। तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी एक आयुष को लेके जो आपके जो डाउट्स थे वो पूरे क्लियर हो गए होंगे। और जो सबसे टॉप डिमांडिंग जो जाता है बच्चों का जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है आफ्टर एमबीबीएस बीडीएस, वो आपका बीएमएस में रहता है या फिर होम्योपैथिक बीएचएमएस में रहता है, ठीक है। तो टॉप 20 जो कॉलेजेस है उसकी भी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉलेजेस दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आपका करियर इसी में ही अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर बीएमएस में, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है। तो दिस आर द top most demanding colleges for doing a BAMS courses. So that's all in this video. I hope you found this video helpful. If you found this video helpful, please like my video, subscribe my channel, don't forget to smash the bell icon so that you get notified and share as much as you can. Till then, bye bye.